गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम 20 मार्च के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द 33rd सरस्वती सम्मान बाय द के बिरला फाउंडेशन। 33rd सरस्वती सम्मान दिया गया प्रभा वर्मा को। ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पर। के बिरला फाउंडेशन हैज सिलेक्टेड नोटेड पोएट प्रभा वर्मा फॉर द 33rd सरस्वती सम्मान फॉर 2023 फॉर इस नॉवल रौद्र सात्विकम। इन्होंने इस नॉवल को इंग्लिश और मलयालम दोनों ही लैंग्वेज में लिखा है। और इसके अलावा इनके कुछ और वर्ड्स देखें तो सौपर्णिका, अर्का पूर्णिमा, श्यामा माधवन, चंदना नाजी, आर्द्रम एंड कनल चिलम्बू, ये कुछ इनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं। और मेनली रौद्र सात्विकम के लिए इनको दिया गया 33rd सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान एक एनुअल प्राइज है जो कि आउटस्टैंडिंग लिटरेरी वर्क के लिए दिया जाता है। ऐसा लिटरेरी वर्क जो कि लास्ट 10 ईयर्स में पब्लिश हुआ हो। इट इज़ गिवन टू अ वर्क रिटन इन एनी इंडियन लैंग्वेज बाय एनी इंडियन सिटीजन। विनर को 15 लाख का कैश प्राइज दिया जाता है, एक साइटेशन और एक प्लेक दिया जाता है। हरिवंश राय बच्चन पहले सरस्वती सम्मान से सम्मानित किए गए थे 1991 में फॉर हिज 4 वॉल्यूम ऑटोबायोग्राफी क्या भूलूं क्या याद करूं, नीट का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। अपनी ऑटोबायोग्राफी के इन 4 वॉल्यूम के लिए इनको पहला सरस्वती सम्मान मिला था। 32nd अवॉर्डी कौन थे? शिवा शंकरी फॉर हर वर्क सूर्यवंशम। इन्होंने इसको तमिल लैंग्वेज में लिखा हुआ था। बिहारी पुरस्कार की बात कर लेते हैं। ये भी 1991 में स्टार्ट हुआ था के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। ये भी एक एनुअल अवार्ड है जो कि आउटस्टैंडिंग वर्क के लिए दिया जाता है, पब्लिश्ड बाय अ राजस्थानी ऑथर इन हिंदी और राजस्थानी लैंग्वेज। फेमस पोएट जयसिंह नीरज पहले बिहारी पुरस्कार से 1991 में सम्मानित किए गए थे। इनकी पोएट्री कंपाइलेशन धनी का आदमी। और 32nd बिहारी पुरस्कार 2022 का मिला था डॉक्टर माधव हाडा को। इनकी बुक बजरंग चोला पहाड़ सखीरे। व्यास सम्मान की भी बात कर लेते हैं। पिछले 10 सालों में कोई भी ऐसा लिटरेरी वर्क है जो पब्लिश हुआ हो हिंदी लैंग्वेज में, उसके लिए दिया जाता है व्यास सम्मान। रामविलास शर्मा पहले पर्सन थे जिन्हें ये अवार्ड मिला था फॉर हिज वर्क भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी। 32nd व्यास सम्मान 2022 ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया इनकी नॉवल पागलखाना के लिए। लिटरेचर से रिलेटेड कुछ और अवार्ड्स यहाँ पर देखें तो मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है डॉक्टर पेगी मोहन को फॉर वॉन्डरर्स किंग्स एंड मर्चेंट्स। गोल्डन बुक अवार्ड मिला है ऑथर राखी कपूर को फॉर हर बुक नाउ यू ब्रीथ। रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज मिला है सुकृता पॉल कुमार को फॉर सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स। लिप्जिग बुक प्राइज दिया गया रशियन पोएट मारिया स्टेपानोवा को फॉर पोएट्री मेडजन ऑन लाइडर। जर्मन पीस प्राइज ऑथर सलमान रुश्दी को मिला है। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तमिल राइटर CS लक्ष्मी को दिया गया। ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज 2023 नंदिनी दास को मिला है फॉर कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर। दहन प्राइज फॉर पंजाबी लिटरेचर दीप्ति बबूता को मिला है फॉर भूख इयोसा लाइन दी है। केरला ज्योति अवार्ड मिला है एमिनेंट राइटर टी पद्मनाभन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच स्टेट पुलिस रिसेंटली लॉन्च द डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0। इसको लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश पुलिस ने। उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा त्रिनेत्र ऐप 2.0 को लॉन्च किया गया है फॉर क्राइम प्रिवेंशन एंड इन्वेस्टिगेशन। यूपी के DGP प्रशांत कुमार और ADG लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। एम है टू एनहांस एफिशिएंसी इन क्राइम प्रिवेंशन एंड इन्वेस्टिगेशन प्रोसेसेस। यहाँ पर कुछ ऐप्स एंड पोर्टल्स रिवाइज कर लेते हैं जो न्यूज़ में रहे हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा लॉन्च किया गया खनन प्रहरी मोबाइल ऐप टू कर्ब इलीगल माइनिंग। नरेंद्र सिंह तोमर ने इंट्रोड्यूस किया है एक नया प्लेटफॉर्म जिसका नाम है डिजी क्लेम ऑन द नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC ने लॉन्च किया है एक यूनिफाइड रिक्रूटमेंट पोर्टल CU चयन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ फैकल्टी इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज हैं ये। इन्होंने वर्चुअली लॉन्च किया है सागर मंथन को, अ रियल टाइम परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड ऑफ दिस मिनिस्ट्री। फिर इन्हीं के द्वारा एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया सागर सेतु ऐप, द ऐप वर्जन ऑफ नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल इन न्यू दिल्ली। अरुणाचल प्रदेश के CM कौन है? पेमा खांडू है। उनके द्वारा अरुण पोल ऐप को लॉन्च किया गया विच विल फैसिलिटेट कॉमन पीपल टू लॉन्च कंप्लेंट्स विदाउट कमिंग टू द पुलिस स्टेशन।
हु विल बी कन्फर्ड विद द 2024 संगीता कलानिधि अवार्ड। इस अवार्ड से टी.एम. कृष्णा को सम्मानित किया जाएगा। कर्नाटिक सिंगर हैं ये टी.एम. कृष्णा। टी.एम. कृष्णा हैज़ बिन रिकॉग्नाइज्ड फॉर हिज एक्सीलेंस इन द म्यूजिक एंड द यूज ऑफ म्यूजिक एज अ टूल फॉर सोशल रिफॉर्म। इसके अलावा इन्हें 2016 में रमन मैग्सेसे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। नेशनल अवार्ड्स यहाँ पर देख लेते हैं। असम वैभव अवार्ड डॉक्टर तपन सहका को दिया गया। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड फॉर द ईयर 2022 डॉक्टर अप्पा साहब धर्माधिकारी को मिला था। 65th रमन मैग्सेसे अवार्ड डॉक्टर रवि कन्नन आर को मिला। गांधी पीस प्राइज गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया। इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट डेवलपमेंट 2023 डेनियल बोरेम्बोइम और अली अबू अवाद को मिला। FSSAI 5-स्टार ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को दिया गया। ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन प्लैटिनम रेटिंग में विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को मिला। IGBC का ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को दिया गया। बेस्ट पुलिस यूनिट अवार्ड्स महाराष्ट्र 2021 जलना डिस्ट्रिक्ट पुलिस और नागपुर सिटी पुलिस को मिला। इंडिया का नंबर 1 पुलिस स्टेशन अस्का पुलिस स्टेशन है उड़ीसा का, और प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड हरियाणा पुलिस को दिया गया है। Who has been appointed as the chief executive of Pune-based non-banking financial company Poonawalla FinCorp in March 2024? ये कौन है? तो अरविंद कपिल इसका आंसर होगा। कपिल currently serves as the group head of mortgage banking business at the HDFC बैंक। अभी इन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO बनाया गया पूनावाला फिनकॉर्प का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रिविजन है। चेयरमैन, डायरेक्टर और CEO जो अभी अपॉइंट किए गए इनको देख लेते हैं। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन और MD हैं जी कृष्ण कुमार। BHEL के MD और चेयरमैन हैं कोप्पू सदाशिव मूर्ति। सेल के चेयरमैन बनाए गए हैं अमरेंदु प्रकाश। कोल इंडिया के चेयरमैन और MD हैं पोलावरापू मल्लिकार्जुन प्रसाद। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के CEO और MD हैं रोहित जावा। FSSAI के CEO हैं जी कमला वर्धन राव। फिर IRCTC के चेयरमैन और MD हैं संजय कुमार जैन। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन और MD हैं अमिताभ मुखर्जी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के MD और CEO हैं सुंदर रमन राममूर्ति। BSE लिमिटेड के चेयरमैन हैं प्रमोद अग्रवाल। भारत पे के इंटरिम CEO नलिन नेगी बनाए गए हैं और पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के CEO हैं सुरिंदर चावला। What is the purpose of the multi-purpose app Sakhi developed by the Vikram Sarabhai Space Center for the Gaganyaan space flight mission? इसका पर्पस है to help astronauts carry out a range of tasks including health monitoring and communication। सखी ऐप का पर्पस। ठीक है, पिछले कुछ समय में इसरो न्यूज़ में क्यों रहा है ये देख लेते हैं। आदित्य L1 के कारण। आदित्य L1 इंडिया का पहला मिशन है सन की स्टडी के लिए। इसरो लॉन्च करने वाला इंडिया का पहला आत्मनिर्भर ह्यूमन फ्लाइट गगनयान बाय द ईयर 2024। शुक्रयान 1 पहला वीनस मिशन होगा टू स्टडी द सर्फेस एंड एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस। फिर नेक्स्ट है एक्सपो सेट के लिए इसरो और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट दोनों के बीच में कोलैबोरेशन किया गया है। इसरो ने एक नया इंट्रोडक्टरी लेवल ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम है स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग स्टार्ट। इंडिया बना है पहली कंट्री टू लैंड ऑन साउथ पोल ऑफ द मून। स्काई रूट एरोस्पेस ने अनवील किया है इसका पहला कमर्शियल रॉकेट विक्रम 1। और इसरो ने पार्टनरशिप की है विज्ञान भारती के साथ टू लॉन्च द इनोवेटिव स्पेस ऑन व्हील्स प्रोग्राम। Who has been appointed as the next ambassador of India to the Russian Federation in March 2024? तो भारत के नेक्स्ट एम्बेसडर रशियन फेडरेशन में विनय कुमार अपॉइंट किए गए हैं। और व्लादिमीर पुतिन, ये तो हमें पता ही है, री इलेक्शन हुआ था वहाँ पर और रशिया के प्रेसिडेंट के रूप में फिर से चुने गए हैं। Who has been given the additional charge of Telangana governor and lieutenant governor of Puducherry alongside serving as the governor of Jharkhand in March 2024? झारखंड के गवर्नर हैं CP राधाकृष्णन। और क्योंकि तेलंगाना की गवर्नर जो थी तमिलिसाई सौंदरराजन, उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है जिसकी वजह से अब इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर गवर्नर से रिलेटेड आर्टिकल्स रिवाइज कर लेते हैं। तो आर्टिकल 153 गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 154 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट। 155 अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। 156 टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर। 157 क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज गवर्नर। 158 में कंडीशंस ऑफ गवर्नर्स ऑफिस है। 159 में ओथ और अफर्मेशन बाय द गवर्नर है। 160 में डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शन ऑफ द गवर्नर इन सर्टेन कंटिजेंसीज। फिर 161 में पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन एक्सेट्रा एंड टू सस्पेंड रिमिट एंड कमिट सेंटेंसेज इन सर्टेन केसेस। बेसिकली क्षमादान की शक्ति। आर्टिकल 162 में एक्सटेंड ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट के बारे में बात की गई है।
अब यहाँ पर तेलंगाना की बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। तेलंगाना के सीएम है के चंद्रशेखर राव। इनके द्वारा इंडिया का टॉलेस्ट अंबेडकर स्टैचू ऑफ 125 फीट इन हैदराबाद अनवील किया गया। तेलंगाना में इंडिया का पहला गोरिल्ला ग्लास फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया गया है। हैदराबाद की फर्म है ग्रीन रोबोटिक्स, इसने अनवील किया इंडिया का पहला एआई पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम, नाम है इसका इंद्रजाल। इंडिया का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक इनॉग्रेट किया गया हैदराबाद में। और तेलंगाना ने अनवील किया है वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड टेम्पल, अ ग्राउंड ब्रेकिंग स्ट्रक्चर सिचुएटेड इन बुरुगुपल्ली सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट। Which country's scientists have made the discovery of a gigantic volcano on Mars named the Noctis volcano? तो इस वॉल्केनो की डिस्कवरी मार्स पर की गई है, मंगल ग्रह पर, यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा। नासा का मरीनर 9 के से जो डेटा मिला है उस पर बेस्ड है ये डिस्कवरी। और याद रखिएगा मार्स पर इसको खोजा गया यूएस के साइंटिस्ट के द्वारा। हु अमंग द फॉलोइंग वन अ गोल्ड मेडल each as Paris Olympics quota winner during the Polish Grand Prix as part of the Indian shooting team's successful campaign? ये हैं अखिल शोरेन और अनीश भनवाला, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ये गोल्ड मेडल जीतने के साथ ही पेरिस ओलंपिक में अब इनको ये उसके लिए क्वालिफाई हो गए हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स अवार्ड्स यहाँ रिवाइज कर लेते हैं। FIH का प्रेसिडेंट्स अवार्ड वी कार्तिकेयन पांड्यन को दिया गया। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर फॉर 2022 वेट लिफ्टर मीराबाई चानू है। BBC पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर हैं भवीना पटेल। एशियन बिलियर्ड्स 2023 टाइटल पंकज आडवाणी ने जीता। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड लियोनेल मेसी को मिला। बैलन डी ओर अवार्ड और गोल्डन बॉल अवार्ड 2023 लियोनेल मेसी को दिया गया। टाइम मैगजीन एथलीट ऑफ द ईयर लियोनेल मेसी। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और श्री रंकी रेड्डी सात्विक साईराज। ITF वर्ल्ड चैंपियन अवार्ड मिला नोवाक जोकोविच को और एरिना सबेलेंका को। विद विच कंट्री इज इंडिया ऑर्गेनाइजिंग एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ 24? इस एक्सरसाइज को यूएसए के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया और इंडिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। बायलैटरल ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है इंडिया और यूएसए के बीच में। ठीक है, यूएसए ने इसको कंडक्ट किया। लास्ट में क्वेश्चन है आप लोग के लिए, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट लोकेटेड? ये कहाँ लोकेटेड है बताइएगा, केरला, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।